संडे है और ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे बीच में लगभग ऑनलाइन 22 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अपने परिवार घर और वहां से इधर आए हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। ये मौका, ये समय और ये सांसें जो प्रभु ने दी हैं, नहीं जानते ये सांसें कब चली जाएं और नहीं जानते ये जीवन कब खत्म हो जाए, लेकिन प्रभु में हमें बने रहना है और प्रभु में बने रहने के लिए परमेश्वर के काम को करते रहना है। सो हम अपना जो आज का स्लाइड है उसको शुरू करेंगे। जन्म के अंधे को दृष्टिदान। आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको हम सिखा चुके हैं उनको तो पता है, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को पता है, हो सकता है कुछ पॉइंट आपके लिए नए भी हो सकते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोगों ने बात नहीं की है, और अगर की है तो एक अलग तरीके से बात की है, और वो उनका तरीका क्या है, मोटिवेशनल। देखो प्रभु ने एक जन्म के अंधे को दृष्टिदान दिया, वो इस टाइप का है। तो सब्जेक्ट है जन्म के अंधे को दृष्टिदान, मतलब उसको आंखों में रोशनी देना। एक सवाल के साथ शुरू करेंगे, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। आज हम जानेंगे इस विषय पर कि यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को रोशनी क्यों दी, और ये सवाल के साथ है कि ऐसा यीशु मसीह आपने क्यों किया। क्या यीशु मसीह क्या यह है यीशु मसीह का एक चमत्कार था, क्योंकि जब बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि यह यीशु मसीह ने किया था चमत्कार। तो क्या यह यीशु मसीह का एक चमत्कार था। क्या आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हो। लोग कहते हैं क्या यह यीशु मसीह का चमत्कार था, तो 99.9% बोलूंगी मैं, लोग ये कहते हैं यह यीशु मसीह का चमत्कार था। ठीक है, अगर ये यीशु मसीह का चमत्कार था तो फिर आप ही लोगों से एक सवाल है, क्या आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। अगर आप लोग यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, और ये तो हर कोई कह देगा, जो ईसाई कहलाता है और जो अपने आप को कहता है कि मैं यीशु मसीह का हूं, वो कह देगा कि हाँ हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है। अगर परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है तो एक जन्म के अंधे को दृष्टि दान देना चमत्कार कैसे हो गया, अगर उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। देखो, या तो परमेश्वर है तो वो सब कुछ कर सकता है, या फिर मनुष्य है उसके लिए हर काम नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे करवाया तो उसके लिए मुमकिन हुआ। तो या तो यीशु परमेश्वर या फिर यीशु परमेश्वर नहीं। और जो मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है वो ये नहीं कहेंगे कि ये चमत्कार है, और जो ये मानते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है वो ये कहेंगे ये चमत्कार है, क्योंकि इंसान करे तो ही चमत्कार होता है, परमेश्वर करे तो चमत्कार थोड़ी ना। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव कठिन नहीं है। तो जितने कहते हैं यीशु ने किया चमत्कार, आप यीशु को प्रभु नहीं मानते। अगर प्रभु मानते तो फिर उसके काम को चमत्कार नहीं कहते हैं। हो सकता है ये वाला जो टोन है, ये बात है, ये तरीका है, लोगों को बड़ा ही खले, अरे यीशु के चमत्कार को सिस्टर आपने चमत्कार नहीं कहा, मैं यीशु को प्रभु मानती हूँ ना, और प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो या तो परमेश्वर मान लो या फिर इंसान मान लो, आपकी मर्जी। अगर परमेश्वर है तो उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और ये हमको पढ़ने को कहाँ मिलेगा, यूहन्ना 9:1। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। फिर जाते हुए उसने यानी कि यीशु मसीह ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से अंधा का मतलब जब वो माँ के पेट से बाहर आया तभी वो बालक अंधा था, तभी उसने इस दुनिया को नहीं देखा था, उसके जीवन में अंधकार था। और जब वो माँ के पेट से अंधा जन्मा तो कुछ लोगों का मानना था, जैसा यीशु के चेलों ने भी बोला, यूहन्ना 9:2, और उसके चेलों ने उससे पूछा, क्योंकि जब कोई जन्म से अंधा है तो उसके लिए एक धारणा बन गई कि हे रब्बी यानी कि हे गुरु, किसने पाप किया है, यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने। जैसे ही किसी के घर में, परिवार में अगर कोई बीमारी, अगर कोई समस्या, अगर कोई मुसीबत अगर उसके जीवन से नहीं जाती है
तो मानना ये है कि ये जो बीमारी है, ये जो मुसीबत है, ये जो समस्या है, इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि परमेश्वर का श्राप है। परमेश्वर ने इनको श्राप दिया है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में क्या आ रही है? बीमारी, तकलीफें, समस्याएं। देखो, प्रभु ने इनको श्राप दिया है। और इसी वजह से जो यीशु के जो चेले थे वो भी इसी दुनिया में रहते थे, इसी समाज का हिस्सा थे, इसी मेंटेलिटी में जी रहे थे। तभी वो पूछते हैं कि इस मनुष्य ने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है। लाजर पूरी जिंदगी बीमार था, तो लाजर आपने पाप किया था, और लाजर तो चला गया स्वर्ग, तो फिर पापी तो स्वर्ग में जाते नहीं, लेकिन वो तो पूरी जिंदगी बीमारी में था। क्योंकि बहुत से चर्च के पास्टर ये कहते हैं कि आपके घर से बीमारी जा रही है, आपके घर से कर्जा जा रहा है, आपके घर से मुसीबतें जा रही हैं। लाजर के घर में सब कुछ आ रहा था, और ये जन्म का जो अंधा मनुष्य था, ये भिखारी था। मुसीबतें जा नहीं रही थी, तकलीफें पीछा छोड़ नहीं रही थी। क्या ये प्रभु का जन्म था या फिर इसके ऊपर परमेश्वर का श्राप था? तो फिर श्राप जैसी चीजें जो आज के पास्टर सिखाते वो क्यों था? फिर आज के पास्टर तो यही सिखाते हैं इस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का गुस्सा है, परमेश्वर का श्राप है। अब परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, ऐसा ही ये चेले बोलते हैं। इस मनुष्य ने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है। तो आजकल के पास्टरों से पूछा जाए कि अब आप बताइए, इस अंधे ने पाप किया था जो ये जन्म का अंधा हुआ, या इसके माता पिता ने पाप किया? और शाबाश, तुम जैसों का, अगर तुम जैसों को हम रखेंगे तो हमारी नैया तो तुम डुबो दोगे। पूरी बाइबल को सही से पढ़ा करो। ये इंसिडेंट ऐसे हैं, ये बड़े ही कॉमन चीजें हैं जो लोग पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। इस मनुष्य ने पाप किया, इसके माता पिता ने। तो यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया। यीशु मसीह तो झूठ बोलेंगे नहीं। ना तो इस व्यक्ति ने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने पाप किया है, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। तो अगर किसी के जीवन में बीमारी, समस्या, तकलीफ, लाचारी, दिक्कत, मुसीबत नहीं जा रही है, तो उस पर परमेश्वर का श्राप है या परमेश्वर के काम प्रकट होंगे? तो जितने प्रचार ऐसा करते हैं कि तुम पर परमेश्वर का श्राप है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के खिलाफ है। और जो यीशु के खिलाफ, वो यीशु के वचन का प्रचारक कैसे हो सकता है? ऐसे पास्टर, क्या वो परमेश्वर के सेवक हैं? भाई हम तो कुछ नहीं कहते, बाइबल बताती है। अब आप ही देख लो, या तो श्रापित हो, तुम्हारी बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें नहीं जा रही हैं, या फिर प्रभु के काम तुम में प्रकट होने हैं। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम बड़ा यीशु को मानती हो, बड़ी पवित्रता का जीवन जीती हो, बड़ी सच्चाई में चलती हो, उसके बावजूद तुम्हारे जीवन से समस्याएं नहीं जा रही हैं, तो ध्यान रखो, परमेश्वर के काम प्रकट होने हैं। परमेश्वर के काम अगर परमेश्वर प्रकट करना चाहेंगे तो कैसे प्रकट करेंगे? भाई कुछ ना कुछ तो उनको ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जिससे प्रभु के काम दिखाई दे। मगर लोग क्या कहते हैं? अरे इनके ऊपर तो बीमारियां आई हैं, इनके ऊपर मुसीबतें आई हैं क्योंकि प्रभु ने इनको श्राप दिया है। ऐसा ही प्रचार चल रहा है। और जितने भी ऐसे प्रचारक हैं, प्रभु यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और जो प्रभु यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप उनका प्रचार सुन ही क्यों रहे हो? सीधी सी बात है, अगर आप यीशु मसीह के हो और लोग यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, और अगर आप उनका प्रचार सुन रहे हो, तो फिर आप किसका प्रचार सुन रहे हो? गलत, ऐसी गलत शिक्षा में हो जो यीशु पसंद नहीं करते, क्योंकि वो यीशु से शिक्षा मैच नहीं कर रही है। हर मनुष्य की बीमारी पाप के कारण नहीं होती है, इतना ध्यान रखो। और अगर होती तो यीशु मसीह धनवान और लाजर का किस्सा नहीं सुनाते। यीशु बोलते जो धनवान था वो परमेश्वर के स्वर्ग में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई मुसीबत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यीशु ने तो कहानी जो सुनाई उसमें गरीब, तकलीफ, बीमारी से भरा हुआ,
कुत्ते घाव चाट रहे थे और उसके जीवन में कभी सुख नहीं था, फिर भी वो स्वर्ग गया। तो जितने आपको आशीषों की बातें बताते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तकलीफें, बीमारी, मुसीबत यीशु के नाम से चली जाएंगी, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। देखो, जब परमेश्वर ने भेजना होगा तो भेजेंगे, लेकिन जब परमेश्वर ने रखना होगा मुसीबतें रखेंगे। आप जब इस संसार में हो, कोई भी मनुष्य बस में बैठ करके, कोई भी मनुष्य ट्रेन में बैठ करके हिलता क्यों है? कोई भी मनुष्य बस में या ट्रेन में सफर कर रहा है तो ध्यान रखो उसकी बॉडी शेक करेगी, हिलेगी। और अगर आप बस में ट्रेन में नहीं है तो सुकून में हो। तो परमेश्वर ने हमें मुसाफिर बोला है, और मुसाफिर हमेशा किसी ना किसी तरीके से सफर में होता है, और जो सफर में होता है उसके जीवन में शेकिंग तो होगी, मतलब हिलना डुलना होगा। हाँ, जो बिस्तर पे लेटा है, चैन सुकून से बैठा है, उसके जीवन में क्या, वो तो ऐश की काट रहा है। लेकिन जो सफर में है उसको पानी की मुसीबत, क्योंकि हर जगह पानी नहीं पी सकता, उसको खाने की मुसीबत, हर जगह खाना नहीं खा सकता, उसको कपड़े लत्ते की मुसीबत, उसको हर तरीके की मुसीबत रहती जो सफर में है। और पौलुस बोलता है कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, और मुसाफिर का काम ही होता है ट्रेवल करना, यानी कि सफर करना। और जिंदगी के जो सफर है उसमें सफर बहुत है, यानी कि तकलीफें बहुत हैं। तो हर बीमारी, हर मुसीबत, हर कंगाली, हर दिक्कत परमेश्वर का तरफ से पाप नहीं होता है, परमेश्वर के काम प्रकट करने के लिए होता है। और जितने ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज समस्या है, कल चली जाएगी, और नहीं जाएगी, सांसें तो जाएंगी, वो तो प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन जितने कहते हैं अरे आप लग रहा है कोई समस्या में हो और आप जो हो पाप में हो, आप अपने पापों को दूर करो। अरे एक इंसान, ये जो अंधा था जन्म से, ठीक है, जन्म से अंधा था, क्या किसी खूबसूरत लड़की को देख पाता? वो देख ही नहीं पाता, खूबसूरत तो बहुत दूर की चीज है। अच्छा, ये जब जन्म से अंधा था तो इसे क्या पता धन दौलत की चमक क्या होती है? जब ये जन्म से अंधा था, इसे क्या पता खीर काली होती कि सफेद होती है? इसे कुछ पता था? तो फिर इसके जीवन में पाप आया भी कहां से? लालच कैसे करता? अरे कुछ तो दिखना चाहिए लालच के लिए, ना कुछ दिख रहा है सही से, तो बंदा पाप करे कैसे? और फिर भी आप क्या बोल रहे हो? इसने पाप किया है, इसने पाप किया है। और वहां के जो शास्त्री फरीसी थे, आज के पास्टर बिल्कुल शास्त्री फरीसी की पद पे बैठ गए हैं, उसकी कुर्सी पर बैठ गए हैं और फिर वैसा ही प्रचार कर रहे हैं। तो जब यीशु ने कोड़ा लेकर के उनकी अच्छी से धुलाई की थी, तो ध्यान रखिए ऐसे जितने भी गलत प्रचारक हैं, यीशु उनकी एक दिन सफाई करेंगे, एक दिन उनकी सफाई करें। क्योंकि जहां काम परमेश्वर के प्रकट होने, वहां तुम शैतान के कामों को प्रकट कर रहे हो। परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर आज भी काम करते हैं और उनके काम उसमें, उस मनुष्य में प्रकट हो। परमेश्वर काम करते हैं, और इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि परमेश्वर आज भी काम कर रहे हैं। यूहन्ना 9:4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो जब यीशु मसीह का काम हमें दिन ही दिन में करना है, और मरने के बाद कितने इंसान हैं जो काम कर सकते हैं? कोई मनुष्य मरने के बाद काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो अच्छा काम हो या फिर बुरा काम हो। तो इससे पहले कि वो रात आ जाए, हमें परमेश्वर के काम दिन ही दिन में करने हैं। और फिर रात आएगी तो उसमें कोई काम नहीं कर सकता। फिर काम कौन करेगा? सिर्फ परमेश्वर। इधर आओ और उधर जाओ, वो काम करेंगे और वो बताएंगे। आपका काम इसी धरती पर है और आप यहीं पर रह करके परमेश्वर के काम को कर सकते हो। यूहन्ना 9:5, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। मतलब जब तक परमेश्वर का ज्ञान संसार में है तभी तक आपके पास ज्ञान है, और यदि परमेश्वर का ज्ञान चला गया तो आप फिर अंधकार में हो। और अंधकार वाले तो ऐसी बातें करेंगे, ये पापी है, श्रापित है, प्रभु का क्रोध आ रहा है। लेकिन जब तक मसीही जगत में है, उनका वचन जगत में है, जब तक उनका वचन काम कर रहा है लोगों के जीवन में, तब तक वो रोशनी में है। परमेश्वर का वचन कहा ना उन्होंने, मैं जगत का क्या हूँ? जगत में उजाला हूँ, जगत की रोशनी हूँ। तो फिर परमेश्वर का जो वचन है, जो रोशनी है, वो भजन संहिता बताती है 119:105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन ही
आज हमें पता कर पाते हैं हम, आज हमें बताता है कौन सा पास्टर कैसा प्रचार करता है। अगर उसका प्रचार उजियाला वाला है तो हमें पता चल जाता है, और अगर उसका प्रचार अंधियारा वाला है तो भी हमें पता चल जाता है। एक टाइम ऐसा था कि जो भी कुछ भी बोल दिया कि अरे वाह पास्टर जी क्या प्रचार किया है, क्योंकि हम खुद अंधकार थे। जब हमने परमेश्वर के वचन के उजाले को नहीं जाना तो हर पास्टर अच्छा था, और जैसे जैसे हमारी आंखें खुली हमें दिखाई देने लगा उस अंधे की तरह, जिसकी आंखें प्रभु ने जब खोली तो उसे दिखने लगा रोशनी किसे कहते हैं, अंधकार किसे कहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं, बुरा किसे कहते हैं। फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। अगर किसी को गुस्सा होता है तो मेरी जैसी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है अंडे की तरह, और अगर किसी को गुस्सा दिखाना हो तो आंखें ऐसी हो जाती हैं, है ना। तो हमारा फेस एक्सप्रेशन बता देता है कि हम अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं या लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर हम उनको अंदर ही अंदर गुस्सा दिखा रहे हैं। अब अंधे को तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें आई उसने देखा। तो जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उजाला बना, हम समझ गए जी पास्टर जी आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। परमेश्वर का वचन उजाला है, और भजन संहिता में भी लिखा है 138 में, अभी पढ़वाया था 100 क्या 19 और 119 का 105, अब पढ़वा रहे हैं भजन संहिता 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो लोग प्रभु की महिमा तो करते हैं, क्या उसके वचन को अधिक महत्व देते हैं? अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहे हो तो फिर फायदा क्या है प्रभु की महिमा करने का, क्योंकि परमेश्वर तो खुद अपनी महिमा से ज्यादा महत्व वचन को दे रहे हैं, और आप वचन से ज्यादा महत्व परमेश्वर की महिमा को दे रहे हो, तो आप तो खुद परमेश्वर के खिलाफ हो। और जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार नहीं कर रहा, उसका चमत्कार करने वाला कोई और है। कोई और चमत्कार कर सकता है, जो यीशु के पास आकर के कह दे मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, तो उसके पास क्या क्या है देने के लिए? सारा धन दौलत रुपया पैसा संसार का सारा अधिकार, कहता मेरे पास है, मुझे प्रणाम कर तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो वचन को महत्व देना है। परमेश्वर चाहते हैं मेरे बड़े नाम को महत्व ना दो, लेकिन वचन को पहले महत्व दो, और जब वचन को महत्व देंगे तो परमेश्वर का नाम तो बीच में आएगा ही। यूहन्ना 9:6, और ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर, उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाकर। अब जैसे ही ये सीन आता है तो ये एक इकलौता चमत्कार है जिसमें यीशु मसीह ने खुद के थूक का इस्तेमाल करा है। इसके अलावा उन्होंने ऐसा नहीं कहा जा चंगा हो जा, छू लिया चंगा हो गया, कह दिया चंगा हो गया। यहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल काम किया है, भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा। यूहन्ना 9:7 में उससे कहा जा शीलोह के कुंड में धो ले। शीलोह का अर्थ है भेजा हुआ। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यीशु ने बस इतना किया, आंखों पर मिट्टी लगाई और कहा जाओ और धो लो। और जैसे ही वो धो करके, उसको एक आज्ञा भी मिली थी जा करके उस कुंड में धोना, धोया और धोता हुआ जब आया तो उसको क्या हुआ, सब कुछ दिखाई देने लगा। इस आयत के माध्यम से आप जान पाते हैं वचन कितना अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने कहा और उस अंधे मनुष्य ने सुना, और सुन करके जा करके उस तालाब में जा करके धोया। अब आप समझ सकते हो कि परमेश्वर के जो आज्ञा है उसके अनुसार उस मनुष्य ने किया, और जब किया तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई। बिना बाइबल को सही से पढ़कर आप परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं? तो बिना बाइबल पढ़े ये इतने सारे लोग ईसाई बन करके बैठे हुए हैं, क्या ये परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर की योजना को या परमेश्वर के काम को समझ पाएंगे?
जब हम ही इतने सालों से नहीं समझ पा रहे थे, जन्म के ईसाई कह लो, जब हम नहीं समझ पाए थे जन्म के ईसाई, और बचपन से आंखें खुली हैं तो चर्च में ही जाते दिख रहे हैं, तरह तरह के पादरी आते दिख रहे हैं, और परमेश्वर के वचन तब भी समझ में नहीं आया था। हमारी माता जी बैठी, आंटी लोग बैठे हैं, ये लोग जन्म के ईसाई कह लो, और जाते थे चर्चों में, और चर्च से घर में लोग प्रार्थना के लिए आते थे। लेकिन क्या बिना बाइबल को सही से पढ़कर परमेश्वर की योजना को समझ पाए थे? परमेश्वर की योजना को समझने के लिए वचन का पढ़ना जरूरी है। अब यीशु मसीह ने उस मनुष्य की आंखों पर मिट्टी सानकर क्यों लगाई? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया यीशु मसीह ने? कह देते, यीशु कह देते तो वो इंसान चंगा हो जाता, या फिर उस इंसान की क्या कहते हैं बीमारी दूर हो जाती। लेकिन ये स्पेशल तरीके का काम यीशु ने किया। हाँ, यीशु का जो कपड़ा है उसको छुओ तो उसमें से सामर्थ्य निकलती थी, ठीक है। और यीशु के कपड़े में अगर सामर्थ्य थी, निकलती थी, ठीक है, तो वहां उस समय पे बहुत भीड़ थी। पतरस खुद कहता है कि आपके ऊपर ये भीड़ क्या है, गिरी जा रही है। तो सामर्थ्य ने पूरी भीड़ को चंगा क्यों नहीं किया? सामर्थ्य चंगाई नहीं देती है, प्रभु पर विश्वास करने से चंगाई मिलती है। और जिस औरत ने छुआ था ना, विश्वास, उसे पता था ये प्रभु है, और प्रभु है तो इनके लिए कोई काम मुमकिन, नामुमकिन, कोई काम असंभव या क्या हम डाउटफुल हो जाएं, नहीं है। पूरी भीड़ गिर रही थी, लेकिन उनमें विश्वासी नहीं था। अगर विश्वासी होते, यीशु को प्रभु मानते, तो सब चंगे हो जाते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर ने इस मनुष्य को देखा, इस मनुष्य को तो दिखाई नहीं दे रहा कि कौन यीशु है, यीशु ने इसको देखा। अच्छा, हम जब प्रार्थनाओं में एकांत में बैठते हैं, या फिर हम कहें संसार में हमें, तो प्रभु हमें देख करके चुनते हैं कि हम प्रभु को देखकर चुनते हैं? परमेश्वर चुनते हैं। और परमेश्वर क्या हर किसी चीज को, हर एक को चुन लेते हैं? सारपत की विधवा का किस्सा याद है? यीशु ने बोला बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन दया किस पर हुई? जिस पर परमेश्वर की नजर थी। कोढ़ी बहुत थे, लेकिन दया किस पर हुई? जिस पर परमेश्वर की नजर थी। आज भी ईसाई बहुत हैं, सुसमाचार का प्रचार सही से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की नजर नहीं है। दया की बात नहीं चल रही, नजर। ये अंधा व्यक्ति है, इसको क्या दिखाई दे रहा था? कुछ नहीं दिख रहा था ना, तो इसको परमेश्वर पे कैसे वो नजर कर ले? परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं इस पर नजर डाली, और जब परमेश्वर ने इस पर नजर डाली तो परमेश्वर खुद इसके पास आते हैं और इसकी आंखों पर मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई, मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाई। ये जो छोटे छोटे टेटे टेटे कर रहे हैं, उठा के पैक कर दो डब्बे में, आवाजें निकाल रहे हैं। सम्राट का मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा। मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई, और तुम्हारे मुंह पे लगाएंगे ज्यादा बोलोगे तो। मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई। ऐसा क्यों किया था? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? इस घटना से हमको क्या सीख मिलती है? हर एक घटना जो बाइबल में दर्ज है वो हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो इसीलिए इस घटना से हमको क्या सीख मिलती है, बाइबल क्या कहती है इस विषय में? क्योंकि कोई भी बात हम ऐसी नहीं कह सकते जो बाइबल से मैच ना करती हो। हम वही बात कहेंगे जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है उससे मिलती हो। तो बाइबल क्या कहती है इस विषय में? उत्पत्ति 1:2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बिल्कुल बेकार थी, सुनसान थी। उस मनुष्य की आंखें बेडौल थी, सुनसान थी, अंधियारा था, कुछ दिख नहीं रहा था। जैसे उत्पत्ति के पहले अध्याय में सब कुछ अंधियारा था, सुनसान था, वैसे ही अंधे मनुष्य के आंखें नहीं थी, क्या था? अंधियारा और सुनसान। रचनाकार रचना को ठीक कर सकता है। अगर रचना
खराब हो जाती है। पृथ्वी बेडौला सुनसान थी, खराब थी। क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी को ठीक किया? तो जो परमेश्वर इस पृथ्वी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि रचनाकार हैं, रचना बना रहे हैं, खराब हुई है उसको ठीक कर रहे हैं। उत्पत्ति 2:7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने आदम को जमीन भूमि की मिट्टी से बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, ठीक है, जीवन का श्वास दिया। परमेश्वर सृष्टि को बना सकते हैं, ऐसा आप लोग मानते हैं? परमेश्वर सृष्टि को बना सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति वाली सृष्टि जो हम उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु ने बनाई। बनाने के बाद मिट्टी से मनुष्य को बनाया, उसको श्वास दिया और उस सृष्टि को बना सकते हैं। जो परमेश्वर सृष्टि को बना सकते हैं, तो परमेश्वर सृष्टि को ठीक भी कर सकते हैं। जो परमेश्वर सृष्टि को बना सकते हैं, अगर वो ठीक कर दें तो चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार तो तब है ना कि मैं कर दूं। अगर प्रभु ने सृष्टि खराब थी और उस सृष्टि को ठीक कर दिया, तो फिर वो चमत्कार कैसे हुआ? प्रभु की सृष्टि प्रभु ने ठीक कर दी। भाई अंदर गोले नहीं थे, जन्म का अंधा था, गोले क्रिएट कर दिए, बना दिए ऑन द स्पॉट। वही ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के कर दिया, और उसकी आंखों के गोले, उसमें रोशनी, उसमें उजाला दे दिया और कहा जाओ धो लो। और जब उसने धोया तो क्या करता हुआ लौटा? देखता हुआ। ये सृष्टिकर्ता की सृष्टि है और उसने उसको ठीक किया। इसमें चमत्कार कहाँ है? अगर आप परमेश्वर यीशु को प्रभु मानते हो, तो प्रभु का काम चमत्कार नहीं है। उसने सृष्टि की रचना की है और वही सृष्टि की रचना को उसने दोबारा दिखा दिया। जिन्हें भरोसा नहीं है कि ये दुनिया परमेश्वर ने नहीं बनाई है, अगर वो यीशु का ये चमत्कार देखें, तो इस दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी ईश्वर अपने आप को जो कहलाता है, कभी उसने ऐसा काम नहीं किया। आज तक के पूरा रिकॉर्ड है। किसी भी ईश्वर, देवता, उसकी कहानी सब देख लेना, सब पढ़ लेना, सब सुन लेना, आपको उसमें एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जिसने ऐसा काम किया हो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ऐसा चमत्कार कर सके लोगों की नजरों में, क्योंकि मनुष्य चमत्कार करते हैं ना, लेकिन परमेश्वर चमत्कार थोड़ी ना करते। उनकी सृष्टि बिगड़ी हुई थी, बेडौल थी, सुनसान थी, उन्होंने उस सृष्टि को वापस बना दिया। तो जितने कहते हैं कि यीशु सृष्टि करता नहीं है, वो बता दे फिर अंधे की आंखें कैसे ठीक हो गई, जिसकी आंखें ही नहीं थी। जन्म का अंधा था, आंखों में जो गोल गोल घूमते दीदे दिखाई देते हैं, जिन्हें दीदा कहते हैं, यानी कि रोशनी वाला एक बड़ा सा गोला कहते हैं, और जिसमें नसें होती हैं और वो नसें ब्लड देती हैं, तब जाकर के रेटिना होता है, तब वो फोकस लाइट देता है, तब रोशनी आती है। सोचो, 1 सेकंड में मिट्टी लगाया और सारा रेटिना वेटिना तैयार, सब जुड़ गया। जो कनेक्शन बिगड़ा हुआ था, सारी तारें मिल गई। कर सकता है कोई? मनुष्य के लिए मिट्टी लगा करके, क्योंकि अरे पहले भी तो मिट्टी से बनाया था, शब्दों से थोड़ी ना बनाया था। पहले भी हाथों का इस्तेमाल किया था प्रभु ने, तो फिर दोबारा से हाथों का इस्तेमाल कर दिया। ये बताया, मैं वही हूँ जिसने पहले तुम्हें हाथों से बनाया। तुम बंदर से इंसान नहीं बने हो, मैंने तुम्हें बनाया है। हाँ, इंसान के बाद हरकतें बंदरों जैसी कर रहे हो, है ना? ये चीज तो समझ में आ रही है ना? प्रभु हाथों से काम कर रहे थे, उन्हीं हाथों का इस्तेमाल करके उन्होंने फिर वही काम करके दिखाया। तो फिर, और जितनी आंख वाले थे सब अंधे, और उस अंधे को समझ में आ गया ये कौन है? प्रभु। यूहन्ना 9:7, उसने कहा जा सीलो के कुंड में धो ले। सीलो का अर्थ भेजा हुआ है। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। अब यहाँ पर पॉइंट है, तो मैं आपको उस पॉइंट को क्लियर करूंगी कि जा सीलो के कुंड में धो ले। अतः उसने जाकर धोया, और जैसे ही वो अपनी आंखों को पानी से वॉश करता है, नहीं धोता है, तो अब आप बताइए कि सीलो में जाकर धो ले, है ना? धोने को क्यों कहा था यीशु मसीह ने?
सीलों में जाकर धोने को क्यों कहा था यीशु मसीह ने? मैंने पढ़ा है बाइबल में कि जब तक सीलो ना आए करके हम बता रहे हैं, छोड़ो, हम बता रहे हैं, सीलों में जाकर धोले को क्यों कहा था यीशु मसीह ने? अब आगे देखते हैं। सीलो का अर्थ है भेजा हुआ। कौन भेजा हुआ है? कौन भेजा हुआ है? अब आप लोगों ने पढ़ा है कि यीशु मसीह, ठीक है। अगर बाइबल से आयत बताओगे तो लोगों ने कहा ये अंधा, क्योंकि इस अंधे को भेजा था ना, तो फिर यीशु मसीह कैसे भेजे हुए हो सकते हैं? अंधे से कहा था आंखें धोले, है ना, अंधे से कहा था आंखें धोले, तो जबरदस्ती कुछ भी, हाँ, ऐसा भी नहीं होता। अभी सुनो, कुछ भी जबरदस्ती नहीं चलता। भेजा हुआ, ये अंधा, ठीक है। क्या ये अंधा मनुष्य भेजा हुआ है? क्या ये अंधा मनुष्य भेजा? क्योंकि इसी को तो कहा था जाके सीलों में धोले। अब क्या ये अंधा मनुष्य भेजा हुआ है या फिर ये मनुष्य का पुत्र भेजा हुआ है? सीलोह का अर्थ है ना भेजा हुआ। हाँ, तो जब पढ़ते हो, मैंने आपके दिमाग को घुमाया और आप घूम गए। अरे अगर डाउटफुल नहीं होते तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। या फिर ये मनुष्य का पुत्र भेजा हुआ है। अब मसीहा भेजे हुए हैं, इसको रखते हुए मैं आपको आयत रखूंगी तभी आप समझेंगे। यूहन्ना 20:21, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20:21, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा। तो भेजा हुआ कौन था? मसीहा, वो भेजे हुए थे। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो यीशु जिन्हें भेजते हैं लिमिटेड चमत्कार कराते थे, अनलिमिटेड नहीं। आओ चंगे हो जाओ, 20,000 में, 10,000 में, 5,000 में लाइन लगाओ, चमत्कार हो जाए। जिसे यीशु भेजते थे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, तो उन दिनों में चंगाइयां अधिक मिलती थी। लेकिन अब ऐसा चलन नहीं है। भेजते अभी भी हैं, लेकिन हर काम चंगाई के आधार पर हो नहीं। तन की चंगाई तो मिल जाएगी, लेकिन पूरा जीवन तो तुमने ऐश में काटा है। मन की चंगाई कहाँ गई? और अब मन में तो लगा है रोग, मन में रोग लगा है, तो प्रभु यीशु के वचन तो वैसे ही तुम्हारे जीवन में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह को भेजा पिता ने, पिता भेज रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन काम करने के लिए, हरामखोरी करने के लिए नहीं, जो कि चल रही है। चर्च में कहते हैं आओ, चर्च में आओ, यीशु कहते हैं जाओ। ये सिस्टम ही चेंज है। अगर यीशु का सिस्टम है ना, तो फिर तुम सिखाते, और सिखाते उनको भेजते, अपने यहाँ पब्लिक नहीं बढ़ाते। तो यीशु भेजे हुए हैं। और उसका दूसरा सबूत ये है, पहला यूहन्ना 4:14, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। और ये गवाही कौन दे रहा है? पहला यूहन्ना 4:14, यूहन्ना की पत्री में से आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमने देखा और गवाही देते हैं। यूहन्ना की पत्री का लेखक गवाही दे रहा है, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। अब उद्धार करता था, एक अंधा मनुष्य था, फिर उसका उद्धार कौन करता? उद्धारकर्ता ने ऑन द स्पॉट वहीं पर उसका उद्धार कर दिया। फिर तीसरा, यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अच्छा, जब ये आयत आती है तो बहुत से पादरी खुद पे ले जाते, देखो प्रभु ने हमसे कहा है गर्भ में रचने से पहले हमने तुम पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। पेट के अंदर आने से पहले कौन से इंसान का अभिषेक हुआ है सिवाय मसीहा के? सिर्फ यीशु मसीह। स्त्री के गर्भ में आने से पहले बोला तुम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा तो पहले ही अभिषिक्त है ना। पवित्र आत्मा जब आता तो क्या देता है? अभिषेक। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो अभिषेक तो साथ आएगा ना, पहले अभिषेक आ रहा है ना। तो मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता बनाया। और अगर ये बात यिर्मयाह की चल रही है तो यिर्मयाह जातियों के पास नहीं गया, तो फिर किसकी बात चल रही है? यीशु मसीह।
देखो, यिर्मयाह गर्भ में रचने से पहले अभिषिक्त नहीं था, क्योंकि पुरुष से पैदा था, मतलब पुरुष और स्त्री से। लेकिन मसीहा पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। तो ये आयत जो लिखी है यीशु मसीह के लिए लिखी है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कैसे लगाया? लोग वहां पर प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, तो यीशु ने बोला मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो किस पर चित्त लग गया? इसने बोला है इसी को भेजूंगा, इसने बोला है इसी को भेजूंगा। चित्त कहाँ लग गया? उसी पर लग गया ना। तो सारे तो मैच आपको दे दिए यीशु मसीह के विषय में। यीशु पर चित्त लगा और यीशु को उत्पन्न होने से पहले अभिषिक्त किया है, और यीशु ही जातियों के भविष्यवक्ता हैं। तो 3 आपको मैंने क्या दे दिए? सबूत, उदाहरण 3 बता दिए कि भेजा हुआ। सीलो वाला भी मैं बोल सकती थी, लेकिन जब मुझे ये मिल गए तो मैंने सीलो वाला कैंसिल कर दिया। वो तो ज्यादातर लोग जानते हैं। क्या ये चीज जानते हैं? ऐसे करके यीशु ने बोला मुझे भेजा, और यीशु को भेजा इस सृष्टि में काम करने के लिए। तो यीशु ने क्या किया? काम। जब वो मनुष्य जिसकी आंखें खुल गईं, उसने खुद गवाही दी, और जब शास्त्री फरीसी बोलते बता तेरी आंखें कैसे खुली, तो कहते यीशु ने मिट्टी सानी और मैंने धोया और देखने लगा। 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, फिर ये वो चेला क्या बोला? वो चेला बन गया ना। क्या तुम भी यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो? उसने डायरेक्ट बातचीत करना शुरू कर दी। तो वो कहता है तू ही चेला बन जा, हमें उसका चेला नहीं बनना है। फिर दूसरा, वो पापी मनुष्य है। तो अंधे ने खुद जवाब दिया, जिसकी आंखें ठीक हो गई। अगर पापी होता तो फिर ठीक कैसे कर सकता था? तुम लोगों की नजरों में मैं इतने सालों से यहाँ पर पड़ा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, तुमने तो कभी दया नहीं की। अगर वो पापी होता तो उसके अंदर दया नहीं होती, और अगर उसके अंदर दया नहीं होती तो वो किसी पर दया करता कैसे? पापी कभी किसी पर दया करते हैं? तो इसका मतलब तुम पापी थे, दया नहीं कर पा रहे थे। इनडायरेक्टली तरीके से उस अंधे ने अपनी आंखें खोल ली और उसको बता दिया। तो परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा और उन्होंने उसको चंगा कर दिया। यूहन्ना 9:14, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। जब यीशु मसीह काम करते थे ना, तो वो दिन ज्यादातर सबत का दिन होता था। सबत के दिन ही यीशु मसीह लोगों को क्यों चंगाई देते थे? अब सवाल फिर ये उठता है। जब बाइबल को पढ़ते हो, हर बार कहती हूँ सवाल किया करो, सबत के दिन ही यीशु मसीह लोगों को चंगाई क्यों देते थे? क्या आप जानते हैं सबत का दिन इंसान के लिए है? क्या आप जानते हैं सबत का दिन इंसान के लिए? तो लोग कहेंगे अच्छा, तो क्या यीशु मसीह इंसान नहीं थे? ऐसा भी दिमाग में आएगा। क्या आप जानते हैं सबत का दिन इंसानों के लिए है? क्या यीशु मसीह इंसान नहीं थे? ऐसा करके लोग सवाल करेंगे। तो फिर यीशु मसीह सबत के दिन को तोड़ते क्यों थे? हाँ, यीशु तो व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। तो क्या यीशु मसीह इंसान नहीं थे? आप कहना क्या चाहती हैं? कहना क्या चाहते हो? क्या यीशु इंसान नहीं थे? ये कैसे गोल गोल घुमा रहे हो? और अगर यीशु इंसान थे तो क्या यीशु सबत के दिन को मानते नहीं थे, तोड़ते थे? सवाल ऐसे करके दिमाग में लोग डालते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:47, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय, लेकिन था मनुष्य यानी था इंसान, और सबत का दिन मानता था क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत था। तो यीशु मसीह इंसान थे जब उस समय पैदा हुए थे और इस पृथ्वी पर चल फिर रहे थे और ये अंधे को चंगाई दी थी, इंसान थे। कोई ये ना कहे कि नहीं इंसान नहीं थे इसलिए सबत का दिन नहीं मानते थे। इंसान थे और सबत का दिन भी मानते थे। आगे रखेंगे मरकुस 2:27, तब उसने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। कोई भी दिन हम
अपने हिसाब से बनाते हैं अपने रेस्ट के लिए, या वो दिन हम पर रेस्ट करें, यानी कि हम पर प्रभुता करें। तो सब्त का दिन इंसान के लिए था, यीशु ने बोला ना सब्त का दिन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। मगर यहाँ क्या चल रहा था, सबक के दिन मनुष्य प्रदान जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज में मतलब लेटेस्ट के 4-5 साल से चल रही है, संडे चर्च नहीं आओगे तो तुम पर श्राप आएगा, संडे चर्च नहीं आओगे तो तुम्हारे घर से बीमारी नहीं जाएगी, संडे चर्च नहीं आओगे तो तुम्हारे घर में बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें बनी रहेंगी, इसलिए तुम बीमार रहते हो, इसलिए तुम्हारे घर से तकलीफें नहीं जाती। क्यों? क्योंकि तुम सब्त के दिन को नहीं मानते हो। अरे तो प्रभु तो खुद ही नहीं मानते थे, हम तो उनकी आज्ञा मानेंगे ना। सब्त का दिन इंसान के लिए था, ना कि इंसान सब्त के लिए। अब मैं इसको पुराने नियम से भी आपको बताऊंगी। निर्गमन 32:12, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सके। यानी कि तुम लोगों को आराम करना है, 1 दिन आराम, 6 दिन काम। तो तुम्हारे आराम के लिए था, आराम के लिए था, हरामखोरी करने के लिए नहीं था। और इन्होंने उसको क्या बना डाला, विश्राम दिन को। आज संडे का जो दिन है, बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जिनमें संडे छुट्टी नहीं होती है, तो ऐसे ईसाइयों को डराते हैं पास्टर और कहते हैं कि तुम अगर चर्च नहीं आओगे तो तुम पर समस्याएं आएंगी। फिर उस कंडीशन में जो लोग ईसाई बने होते हैं, फिर वो अपने मालिक से कहते थे तुम्हें नौकरी पे रखना है रखो, हम तो भैया चर्च जाएंगे, हमें प्रभु की श्राप नहीं चाहिए। फिर मालिक कहता है निकलो, फिर श्राप आ जाता है, ना नौकरी, ना फिर खाना, फिर तकलीफें, फिर मुसीबतें। अरे अगर प्रभु ने हमको आज इन सब से छुड़ाया है तो अकल दे के छुड़ाया कि अकल लेके छुड़ाया है? अकल का इस्तेमाल करो ना, अपने अकल का इस्तेमाल करो। 6 दिन काम करो। अरे 6 दिन में कोई भी 6 दिन हो सकते हैं, और किसी किसी तो ड्यूटी में 6 दिन क्या 7 दिन, आपको 7 दिन नौकरी पे जाना है, तो ऐसे में इंसान क्या करे। ये उनके लिए विश्राम दिन था जब नियम, कायदे, कानून और फैक्ट्रियां नहीं थी और मालिक नहीं थे, सब अपनी मर्जी के मालिक थे। जब निर्गमन आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर लोग मालिक नहीं थे कि साहब आ जाए नौकरी पे, अरे आना है, नहीं आओगे तो काम कैसे होगा। आज के जमाने में ये चल रहा है। तो क्या आज के जमाने में ये आयत हम पर लागू होती है? हमको तो 7 दिन इंसान को काम करना है। हर एक इंसान जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता है तो अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। अब काम से विश्राम करना था। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि काम से विश्राम करना था, काम से विश्राम करना था, किसी की मदद मत करना, क्या ऐसा कहा था? अच्छा, यीशु संदेह की क्या कर रहे थे? तो वो आज्ञा कहाँ तोड़ रहे थे? काम से विश्राम करना था, बोझा मत उठाना, तुम्हारे गधे, तुम्हारे बैल, तुम्हारे जानवर, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे दास दासी, तुम्हारे बच्चे। अच्छा, कोई गिर जाए तो उसको मत उठाना। ये सामरी स्त्री, क्या कहता है वो, सामरी यात्री है ना, सब लोग सब्त का दिन था, छोड़ छोड़ के जा रहे थे। एक मनुष्य ने आकर के क्या की, मदद कर दी। तो मदद करने के लिए भी मना किया था क्या प्रभु ने? अच्छा, अंधे की आंखें खोल के प्रभु उसकी मदद कर रहे थे कि सब्त के दिन में उससे काम करवा रहे थे। तो इतनी अकल क्यों नहीं आ रही थी शास्त्री फरीसियों को? मदद करना चाहिए। यीशु ने खुद बोला तुम्हारा बैल, तुम्हारा गधा अगर सब्त के दिन क्या कहते हैं कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसको निकालोगे नहीं? तुम अपने जानवर की चिंता करते हो, मैं मेरी सृष्टि में मेरे हाथों से बनाए हुए अपने बच्चों की चिंता ना करूं? तो वो यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? बुरी दृष्टि से देखते थे। किसी की मदद करने के लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो आराम का हो, आप मदद कर सकते हो। और आज जो चेले हैं वो लोगों को सुसमाचार सुना करके उनको अनंत जीवन की बातें बता करके उनकी मदद कर रहे हैं, और मदद करने का कोई दिन डिसाइड नहीं है। सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को काउंसलिंग करने के लिए, वचन से शिक्षित करने के लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं कि भाई आराम करना है। प्रभु ने कहा है आराम करना है, आज तो मैं आराम करूंगा। इतनी भी अकल मत लगा लेना, क्योंकि मदद करने के लिए प्रभु ने कहा है और हर किसी की मदद करने के लिए कहा है, चाहे वो अनाथ हो, चाहे विधवा हो, चाहे परदेसी हो। और हम यहाँ पर क्या हैं? अनाथ विधवा ना है, लेकिन परदेसी तो है ही।
ठीक है, कुछ लोग अनाथ भी हो सकते हैं, विधवा भी हो सकते हैं, लेकिन परदेसी हर कोई हो सकता है, क्योंकि जो यीशु को अपना प्रभु मानता है वो परदेसी है। और परदेसी की मदद करके उसको सही रास्ता बताना परमेश्वर का काम है। सो ये लास्ट स्लाइड थी, काम करना है, विश्राम के समय में मदद करना है। तो यीशु ने मदद की थी और अंधे की आंखें क्यों खोली? प्रभु की सृष्टि प्रभु ने बना दी। बिगड़ी हुई चीज प्रभु ही बना सकते, कोई और नहीं बना सकता। सो प्रभु आप सभी को बुद्धि दे।